विश्व पितामह, उनका शरीर में 1000 बाण घुसे हुए हैं। उनका शरीर से एक एक बूंद का जो खून है गिरते रहे गिरते रहे। विश्व पितामह को इच्छा मरण का वर है। जिनका जो मौत है ऊपर के चक्रास में होते हैं, जो 6th चक्र में जिसका मौत होते हैं वो लोग तपोलोक में जाते हैं। जो लोग 4th चक्र में शरीर छोड़ते हैं वो लोग जनालोक में जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, हम विश्व पितामह के बारे में सीख रहे हैं। विश्व पितामह का जो 3 प्रॉमिसेस है, 3 प्रतिज्ञा है, उसके बारे में हम जानकारी किया है और उन्होंने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स किया है वो भी जानकारी किया है हम। और विश्व पितामह का और श्री कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ था जो कुरुक्षेत्र में, उसके बारे में भी जानकारी किया था। बहुत सारे लोग के क्वेश्चन आएगा कि एक कुरुक्षेत्र का लड़ाई चल रही है, इस समय में दोनों कैसे बात किया है, इतना सारे बातें कैसे किया है, आप सोच सकते हैं। जैसे भगवत गीता को भी लोग सोचेंगे कि भगवत गीता 18 अध्याय है, इतना सारा बातें, ये लड़ाई के समय में ये युद्ध के बीच में कैसे बातें किया था। 1-2 मिनट के टाइम मिलते हैं, बाद में लड़ाई होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कैसे अर्जुन को बता दिया भगवत गीता, और इधर श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को कैसे धर्म और अधर्म के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, ये सभी बताया गया है अकाल का स्थिति में, बियॉन्ड द टाइम का स्टेट में। जैसे हम नींद में चले जाते हैं, नींद में जाएंगे तो हम तरह तरह स्वप्न आते हैं हमको, ये सब कुछ क्या है, दैट इज द बियॉन्ड द टाइम, अकाल। तो उस अकाल स्थिति में, बियॉन्ड द टाइम में इन दोनों के बीच में बात हुआ है। दैट मीन्स क्या है कि ये सूक्ष्म शरीर के साथ बात किया है, बात उन्होंने पहुंचाया है श्री कृष्ण ने विश्व पितामह को। वो स्वप्न के द्वारा पहुंचा सकते हैं या उनका सूक्ष्म शरीर को भी हम पहुंचा सकते हैं। तो अभी हम जानकारी करेंगे, जब विश्व पितामह ने उस बाण का सैया पे रहे हैं, तब उस समय एक दिन पूरा कुरुक्षेत्र की लड़ाई होने के बाद फिर पांडव उनके पास जाते हैं। उस समय तक वो रहते हैं विश्व पितामह। उनका शरीर में 1000 बाण घुसे हुए हैं और उनका शरीर से एक एक बूंद का जो खून है गिरते रहे गिरते रहे। इतना सारा पेन है बॉडी में। विश्व पितामह को इच्छा मरण का वर है, लेकिन अपना दर्द को सहने का वर नहीं है। दर्द तो सहन रहा है वो। क्यों वो सहन रहा है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि उत्तरायण के लिए वो वेट कर रहे हैं, इसलिए वो उत्तरायण के लिए वो महाभारत को देखना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र का लड़ाई कैसे है हुआ है ये देखना चाहते हैं, इसी की वजह से उत्तरायण के लिए वेट कर रहा बोल के बताते हैं। एक बार मैं मेडिटेशन में बैठा तो उस समय मुझको पता चला है कि उत्तरायण का मतलब क्या है। दक्षिणायन और उत्तरायण। आयन मतलब यात्रा। जो नीचे एक चक्र से, जो 3rd चक्र, 2nd चक्र, 1st चक्र, ये नीचे को जो यात्रा है ये है दक्षिणायन। ये है ऊपर का जो चक्र है ये है उत्तरायण। उत्तरायण ऊपर का। जिनका जो मौत है ऊपर के चक्रास में होते हैं, जो 6th चक्र में जिसका मौत होते हैं वो लोग तपोलोक में जाते हैं। जो सहस्रार में शरीर छोड़ते हैं वो लोग सत्यलोक में जाते हैं। जो 5th चक्र में जो शरीर छोड़ते हैं वो लोग महालोक में जाते हैं। जो लोग 4th चक्र में शरीर छोड़ते हैं वो लोग जनालोक में जाते हैं।
ये मुझको मैसेज मिला था कभी 10 साल के पहले। तो हम कौन सा स्थिति से ये शरीर छोड़ के जा रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इधर क्या है कि भीष्म पितामह ने क्यों शरीर छोड़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो 3 प्रतिज्ञा में तीसरा प्रतिज्ञा क्या किया है कि जब इस राज्य में धर्म और शांति रहेगा तभी मैं शरीर छोड़ूंगा, ये कहा है। तो धर्म और शांति नहीं आया। जब युधिष्ठिर ने फिर राजा बने हैं धर्म और शांति को देके, तभी उन्होंने शरीर छोड़ा। ये बात श्री कृष्ण जाते हैं भीष्म पितामह के पास, तब भीष्म कहते हैं कि आ गया, आप आया, देखिए मेरा हालत कैसे हुआ है, आपने क्या किया देखो, बोला। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह, आप धर्म और अधर्म के बारे में जानते हैं, इतना जानते हुए भी आप कैसे कह सकते हैं, इसका कारण आप नहीं है क्या? ऐसा कह के चले जाते हैं, एक ही शब्द कह के चले जाते हैं, इसका कारण आप नहीं है क्या? आपका वास्तव का सृजनकर्ता आप ही है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका सृजनकर्ता आप ही है हमेशा के लिए। तब श्री कृष्ण जाने के बाद भीष्म पितामह ने अपना लाइफ को पूरा स्कैनिंग करते हैं। जब उन्होंने स्कैनिंग किया तब उनको पता चलता है कि अपना लाइफ में वो कौरव लोगों ने जो भी किया है उसको लिए उन्होंने कभी भी मना नहीं किया। जो द्रौपदी को अपमान हो रहा था, उनको वस्त्रापन हो रहा था, उस समय भीष्म पितामह चुपचाप रहे और उन्होंने गांधार राज्य में जाके उधर सबको जबरदस्ती गांधारी को उठा के लेके आए। जब पांडव का जो घर को, लक्ष्य घर को जलाने के लिए प्लान कर रहा था कौरव लोगों ने, उन्होंने मना नहीं किया। उस समय बताना चाहिए था कौरव लोगों को। जब बचपन में कौरव लोगों ने भीम को जहर दिलाया, उस समय वार्निंग दे सकता था बच्चे को, लेकिन नहीं दिया था। जो उन्होंने जो किया था, धर्म किया, वही अभी 1000 बाण के रूप में वापस आया उनको शरीर में। हम सोचेंगे हमारे जीवन में कहीं भी दुख आया है, बीमारी आया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम आया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, इसका जिम्मेदार कौन है? हम ही है। हम जो किया है वही वापस आते हैं। बिना कारण का कार्य नहीं होते, बिना बादल का बरसात नहीं होते हैं। आज भीष्म पितामह का परेशानी क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने जो इस जन्म में जो भी किया है उसी की वजह से हुआ है। उनका प्रतिज्ञा इस स्थिति लेके आया है। और जब अगले दिन में श्री कृष्ण आते हैं तो पूछते हैं कि इस जन्म में तो गलती किया हूं, और कहीं भी मेरे पिछले जन्म में कोई और कोई गलती किया हूं क्या? इसी की वजह से आज मैं इसके लिए भूख रहा हूं। मैं आज मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूं मैं? तब श्री कृष्ण उनको 50 जन्म के पहले एक जन्म दिखाते हैं। उस जन्म में भी भीष्म पितामह एक राजा के रूप में रहे। एक रथ पे जा रहा था, वो रथ के सामने एक सांप आया था। उन्होंने सोचा था कि ये रथ को क्यों रोकना है सांप के लिए। फिर उन्होंने अपना बाण को चलाया था वो सांप को साइड में गिराने के लिए, लेकिन वो जो सांप है वो जाके एक कांटे का पेड़ के ऊपर गिर गया था। वो सांप भी 16 दिन के लिए तड़प तड़प के मौत हुआ था। उस समय जो सांप के साथ जो उन्होंने जो भी किया है, आज वही सिचुएशन है, आज उनके पास आया है। ये एक पिछले जन्म का कर्म है और इस जन्म में भी वो धर्म के साथ रहे, इतना सारा काम किया है, इसी की वजह से ये सब कुछ आज उनके ऊपर 1000 बाण के रूप में आया है। उस 1000 बाण में जो दर्द हो रहा था उससे बाहर आने के लिए जो भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम का स्मरण किया था, हमने सुना था इसके बारे में। उन्होंने 1000 नाम का विष्णु सहस्त्र नाम बताया। भीष्म पितामह का मुंह से ही विष्णु सहस्त्र नाम आया है। ये बाद में जब श्री कृष्ण कहते हैं कि पांडव लोगों को जाके पितामह से सीख के आइए, जब पांडव लोग भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह धर्म और अधर्म के बारे में बताते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के बताते हैं और लॉ ऑफ कर्म सिद्धांत के बारे में बताते हैं। सब लोग इस किताब को पढ़ना चाहिए, कर्म सिद्धांत के बारे में। जो भीष्म पितामह का लॉ ऑफ कर्म बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, हम सब लोगों को जानने का है। संचित कर्म क्या होते हैं, प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं और वर्तमान कर्म क्या होते हैं। और उसमें भी
अच्छा कर्म, बुरा कर्म और सत्य कर्म, ये तीनों चीज के बारे में विश्व पितामह समझाते हैं पांडव लोगों को। अच्छा कर्म भी हमको कर्म बंधन में देते हैं, बुरा कर्म भी हमको कर्म बंधन में डाल देते हैं। शुरुआत के जन्मों में हम बुरा कर्म करते हैं, बुरा फल पाते हैं। उसके बाद जन्मों में जब तमोगुण में रजोगुण में रहते हैं तब हम सब लोगों ने पाप कर्म किया है। हर एक आत्मा शुरुआत के जन्मों में पाप कर्म करती है। उसके बाद जन्म में सत्व गुण का जन्म आते हैं, उस समय पुण्य कर्म करते हैं। जब पुण्य कर्म करते हैं जो उसका जो फल है वो पुण्य रहेगा। जब और पाप और पुण्य दोनों हमारा बैलेंस हो जाएंगे तब हम पहुंचेंगे सत्य कर्म में। तब हम ध्यान में आते हैं, ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं। जब तक हमारा पाप और पुण्य दोनों कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हमको ये सत्य कर्म में एंटर नहीं कर सकते हैं। सत्य कर्म में आने के बाद हम ध्यान करना शुरू करेंगे, धर्म और अधर्म के बारे में पता चलेंगे, उसका सत्य कर्म का हम करना शुरू करेंगे, तभी हम कर्म बंधनों से बाहर आएंगे। इसके बारे में पूरा समझाते हैं विश्व पितामह ने। पहले जन्म से लेकर अभी तक हर एक जन्म में अपना वचन के द्वारा, विचार के द्वारा, शरीर के कर्म के द्वारा जो भी कर्म करते हैं इसका फल रहते हैं। इसको कर्म सिद्धांत कहते हैं। पहले जन्म से लेकर अभी तक जितना भी हमने जो भी किया है ये सब कुछ संचित रहते हैं, इसको कहते हैं संचित कर्म। हमारा बैंक अकाउंट में रहेगा जितना भी कर्म किया है, वो अच्छा हो बुरा हो। हर एक जन्म में क्या करते हैं कि हम इस पूरा बैंक अकाउंट से कुछ कर्म लेकर धरती में आते हैं। कुछ कोई आत्मा है 20 कर्म लेकर धरती में आते हैं, कोई आत्मा है 100 कर्म लेकर आते हैं। कर्म लेके आना मतलब अनुभव को पाने के लिए, मैं इतना अनुभव पाके आऊंगा, इस बार धरती में जाके मैं 20 अनुभव लेके आऊंगा, मैं 100 अनुभव लेके आऊंगा। कोई आत्मा कहेंगे कि मैं ज़्यादा ऐश करके आऊंगा धरती में, ज़्यादा सीखूंगा नहीं, मैं थोड़ा सीख के आऊंगा। कोई आत्मा कहेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख के आऊंगा। इस तरह का ये आत्मा, हर एक आत्मा पे चॉइस होती है। इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म मतलब इस अनुभव को आपको पाना ही पाना है जन्म में, क्योंकि आपने चुन के आया है मैं इस कर्म को मैं जाऊंगा, मैं इस अनुभव को पाऊंगा, तो आप खुद चुन के आया है तो इसके साथ रहना ही है। तीसरा है वर्तमान कर्म। अभी भी हम कर्म कर रहे हैं, इसका भी फल रहेगा। तो इस कर्म से कैसे बाहर आना है, तीनों कर्म से? इसके लिए निष्काम कर्म करना पड़ेगा। फल का इच्छा को छोड़ के हम निष्काम कर्म करेंगे, तभी हम इस कर्म बंधनों से बाहर आएंगे। मैं आत्मा हूं समझते हुए जब कर्म करेंगे, कर्म बंधन से हम बाहर आएंगे। उस आत्मा स्थिति में कैसे पाना है, उस आत्मा को समझने के लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान योग का अपनाना पड़ेगा। आंखें खोलने के बाद कर्म योग में रहना है, आंखें बंद करेंगे तो ध्यान योग में रहना है। तो ये पूरा कर्म सिद्धांत के बारे में विश्व पितामह पूरा पांडव लोगों को समझाते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम को समझाते हैं और खुद रियलाइज करते हैं अपना लाइफ पे क्या क्या मिस्टेक्स किए बचपन से लेकर अभी तक। उनका जो प्रतिज्ञा है उसी की वजह से उनको कैसे नुकसान पहुंचे हैं। पहला प्रतिज्ञा की वजह से उनको सुख का छोड़ दिया था, पूरा जीवन पर सुख नहीं रहा। दूसरा प्रतिज्ञा की वजह से अधर्म के साथ रहना पड़ा। तीसरा प्रतिज्ञा की वजह से वो शरीर नहीं छोड़ पाया। जब धर्म शांति के साथ रहे, युधिष्ठिर जब राजा बने, तब उन्होंने अपना शरीर छोड़ देते हैं। उनका जो दर्द को देख के, जब भीष्म पितामह का लास्ट डेज में इतना दर्द शरीर में होते हैं, इतना दर्द होते हैं ना, वो दर्द को देख नहीं पाते। उनका पिताजी जो चला गया, पिताजी ऊपर में, फिर वो आते हैं सूक्ष्म रूप में। वो आके बताते हैं कि ये बेटा तुम प्रॉमिस तुम उसको ही किया है ना, उसको तोड़ दो ना, अभी क्यों अभी इस तरह इतना परेशानी के साथ रहते हो, इस तरह कहते हैं उनको। फिर भी विश्वान कहते हैं कि नो नो नो, एक बार प्रतिज्ञा किया तो कितना भी दर्द हो मैं इसको सहन लूंगा। इसलिए विश्व मतलब क्या है कि प्रतिज्ञा याद आते हैं हमको। इतना महान पुरुष प्रतिज्ञा के लिए इतना खड़े रहे हैं, तो विश्वास से हमको क्या सीखना है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है कि प्रतिज्ञा किया तो उसको तो कभी भी रहना है बोल के। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है, उनको जब लोक कल्याण की जरूरत पड़ेंगे तो उसको हमको तोड़ सकते हैं। ये श्री कृष्ण ने उनको समझाया है। जब तक हमको पर्सनल लेवल में, फैमिली लेवल में उसको प्रतिज्ञा को हमको अनुसरण करना है, लेकिन जब लोक कल्याण के आएंगे तो ये हमको धर्म के लिए हमको तोड़ सकते हैं। और हम भी विश्व जैसा नहीं रहना है। जब परिवार में बड़ा व्यक्ति रहेगा तो उनको बाकी लोगों को, जो बच्चे लोगों को समझाने की जरूरत है। एक बेटा एक बहू को मार रहा है, जाकर एक बड़ा घर का जो बड़ा मुखिया व्यक्ति है क्या करना चाहिए,
बेटे को रोकना चाहिए। उनका जो बेटी है बहू को तंग कर रही है, उनको बेटी को वार्निंग देना चाहिए। उनको घर में कुछ भी हो रहा है उनको एक बड़ा व्यक्ति, मुखिया व्यक्ति बताना चाहिए। अपना बेटा ही पैसा कमाने के लिए कोई भी बिजनेस जाके कर रहा है, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, अपना पॉलिटिक्स कर रहा है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी धंधा करने के लिए तैयार है, कोई ब्लैक मनी काम कर रहा है, कोई ड्रग्स का काम कर रहा है, उस समय क्या करना चाहिए? हाँ, पैसा आ रहा है बोल के वो चुपचाप रहे तो क्या होगा? इसका जिम्मेदारी कौन रहेगा? पूरा परिवार अधर्म के साथ रहे तो उसको जो इफेक्ट है वो बड़ा व्यक्ति का है, मुखिया का है। अगर मुखिया उसको रोकेंगे, उसे बेटे को बताएंगे तुम इस तरह का काम नहीं करो बोल के, तब क्या होगा? वो धर्म रहेगा घर में। तो हमारे घरों में भी बहुत सब लोग रहेंगे। आप भी जो देख रहे हैं आज एपिसोड में, आप बड़े व्यक्ति हो सकते हैं या छोटा व्यक्ति हो सकते हैं आज परिवार में, लेकिन एक दिन तो आप बड़े व्यक्ति बनेंगे उस परिवार का। उस समय घर को बच्चे को बताने की जरूरत है कि ये हम धर्म के साथ क्यों रहना चाहिए। वही तो सीखेंगे, आपसे ही सीखेंगे बच्चे। तो मास्टर्स ये है हमको महाभारत से सीख में, जो महान पुरुष है विश्व पितामह से ये सब कुछ हम सीख सकते हैं। फिर हम अगले एपिसोड में आएंगे, फिर हम अगले एपिसोड में द्रोणाचार्य से, गुरु द्रोणाचार्य से हम सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। महाभारत से सीख में अब तक आपने जाना गंगा पुत्र भीष्म की 3 प्रतिज्ञाओं के बारे में और किस तरह उनको अपनी प्रतिज्ञाओं के कारण अधर्म का साथ देना पड़ा। अब हम जानेंगे महागुरु द्रोणाचार्य के बारे में। द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज तथा घृतार्ची अप्सरा के पुत्र थे और भगवान शिव के अवतार भगवान परशुराम के शिष्य थे, जिस कारण वे वेदों में पारंगत और श्रेष्ठ धनुर्धर थे और उनके द्वारा ही पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र पुत्रों को शिक्षा दी गई। लेकिन महाभारत युद्ध में वे कौरवों के सेनापति थे। आइए अब जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य के बारे में विस्तार से। सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। पीएमसी हिंदी में स्वागत है, सुस्वागत है। तो फ्रेंड्स, महाभारत सीरीज में आपका स्वागत है, सुस्वागत है। हम आज महाभारत से सीखेंगे एक महान पुरुष महाभारत का, वो है गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य के बारे में हम सब लोगों ने बचपन से सुने हैं। आज उनका जीवन से हम क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना है, ये दोनों के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो गुरु द्रोणाचार्य भारद्वाज महर्षि का, उनका प्रकाश से पैदा हुआ है और गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद महर्षि, द्रुपद महाराज, ये दोनों एक ही गुरुकुल में दोनों पढ़े थे बचपन में। जब ये दोनों पढ़े थे, अच्छा दोस्त रहे हैं। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या और बाकी जो शास्त्र का जो ज्ञान है उसमें इंटरेस्ट है उनको। इसी की वजह से उन्होंने बच्चे को पढ़ाना, सबको शिक्षा देना, इसमें रुचि थी। तो उन्होंने गुरुकुल के बाद उस फील्ड में चला गया और द्रुपद एक महाराज बन गया। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के जीवन में इतना विद्या थी, उस समय तो गुरुओं को बहुत आदर करते थे, तो उनको वो गरीबी में रहना पड़ा। उनका जीवन में कृपी से शादी होने के बाद, जब अश्वत्थामा पैदा होने के बाद, अश्वत्थामा ताड़े मास्टर है, वो पैदा होने के बाद वो बच्चे को पिलाने के लिए दूध भी नहीं था, स्थिति था उनको। उस समय उनको क्या करना समझ में नहीं आया। एक दिन अश्वत्थामा को दूध के जगह पे एक चावल का आटा, उसको पानी मिला के उनको पिला दिया था। उस स्थिति था। उस स्थिति को देख के फिर द्रोणाचार्य को लगा है कि अभी इतना गरीबी है, अभी मैं क्या करूं।
मुझको मदद के लिए फिर कहीं किसी को पूछना चाहिए। तो उनका जो वाइफ है वो कहती है कि कृपी मेरा भाई है, कृपाचारी है, उनके पास चलते हैं, हो सकते वो कुरु राज्य में आपको कुछ जॉब दे सकते हैं। लेकिन द्रोणाचार्य सोचेगा कि नहीं, अभी किसी रिश्तेदार के पास जाने से अच्छा क्या है कि मेरा दोस्त है द्रुपद है, वो महाराजा बन गया है, वो उनके पास जाके मैं मदद मांगूंगा, वो मदद मांगेगा तो हो सकता है वो हमको मदद देंगे। फिर उन्होंने महाराज के पास चला गया, द्रुपद महाराज के पास। जब सभा चल रही थी, राजा थे, मंत्री थे, सबके सामने थे, तो उस समय ये गरीब ब्राह्मण ये द्रोणाचार्य उस सभा में प्रवेश करके, हाय द्रुपद, जैसे बचपन में हम क्या कहते हैं, दोस्त है, दोस्त रहेंगे तो हम क्या कहेंगे, हेलो कैसे, जैसे हम बात करते हैं वैसा ही उन्होंने उस महाराज को कहा दिया। तो द्रुपद को लगा है कि तुम है कौन, तुम्हारे साथ क्या मेरा दोस्ती है, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, ये गरीब पर ब्राह्मण के साथ मेरा दोस्ती कैसे हो सकते है, मैं तुम कौन है जानता नहीं हूँ। इस तरह कह के उनको वापस भेज दिया था। देखिए दोस्त, याद रखिए, हम भी बचपन में किसी के साथ पढ़ाई किया, क्लासमेट्स हो सकते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद कोई एमएलए बन सकते, एमपी बन सकते, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन सकते हैं, लेकिन जब उनके पास जाएंगे हम हमेशा कैसे रहना है याद रखना है। बचपन में दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अभी उनका पोजीशन चेंज हो गया। अभी हम विनम्रता के साथ जब पूछेंगे तभी हम उनसे जो चाहिए वो मदद मिल सकती है। लेकिन अभी ये दोस्त समझते हुए वो जाके उनको दोस्त के रूप में बात किया, इसी की वजह से द्रुपद महाराज को गुस्सा आया और उन्होंने मना किया है कि उनको पहचानने में। लेकिन आप श्री कृष्ण परमात्मा का बात लेंगे तो श्री कृष्ण परमात्मा के पास भी मदद लेने के लिए सुदामा आते हैं। जब सुदामा आते हैं तो सुदामा ने श्री कृष्ण महाराज ऐसा कहते हैं, जाके उनको नमस्कार करते श्री कृष्ण महाराज जी बोल के। वो दोनों दोस्त था। श्री कृष्ण तो उनको देखते ही अपना सिंहासन से उठ के उनके पास आके, हे दोस्त, उनको गले लगा दिया, उनको दोस्त पुकार के, और उनको अपना बगल का आसन दे दिया था। क्योंकि श्री कृष्ण के पास संस्कार है, सबको आत्मा के रूप में देखते हैं। इसी की वजह से श्री कृष्ण ने अपना दोस्त को नमस्कार करने नहीं दिया। लेकिन द्रुपद महाराज तो अभी भी ईगो पर्सनालिटी है, इसी की वजह से उनको पहचानने के लिए मना किया है। कभी कभी हमारा क्लासेस में, मेरा बचपन का जो क्लासमेट्स था, जो 5th क्लास पढ़े, 10th क्लास पढ़े हैं, वो लोग भी आते ही वो लोग, हाँ ये तो बड़ा गुरु बन गया, ऐसा समझते हैं। लेकिन मैं उनको पहचानता हूँ, हम कोई गुरु नहीं बने हैं, हम ये सभी सेक्शंस कर रहे हैं, मतलब मेरा जो ज्ञान है उनको बांट रहे हैं। हमारा सबका गुरु है, हमारा श्वास है। ऐसा कहते हुए उनको सबको मैं आलिंगन करता हूँ, सबको इज्जत करता हूँ, सबको दोस्त के जैसा देखता हूँ। कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, हम सब बराबर है, हम सब लोग आत्मा हैं। यही तो ज्ञान मैं भी, मेरा दोस्त कोई भी आते हैं तो हम देते हैं। तो हमको ये सीखना चाहिए कि हम कितना भी स्थिति में पहुंचे, हम विनम्रता के साथ रहना सीखना चाहिए। यह है आज का एपिसोड में मास्टर्स। फिर अगले एपिसोड में और द्रोणाचार्य के बारे में जानकारी करेंगे। थैंक यू सो मच।